तो नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ये गणेश उत्सव चल रहा है, ये हो रहा है, तो प्रश्न भी उसी प्रकार के लोग पूछते हैं। कोई भी कुछ भी आके पूछता है। पहला प्रश्न तो किसी ने पूछा है कि मराठी के कई गीतों में गणपति जी को ओंकार स्वरूप बोला है। अब ओंकार स्वरूप हम जो ओंकार लिखते हैं वो कहीं बैठता नहीं, उसमें उनका स्वरूप तो कहीं बैठता नहीं। मैंने आपको पुराणकालीन जो आपके ग्रंथ मिलेंगे, हस्तलिखित मिलेंगे, उसमें जो ओम होता है वो और आज का ओम, ये इस पर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आजकल जैसे लिखा जाता ओम वो है, और दूसरा है पुराणों में जो। अब पुराणों वाला ओम यदि आप बारीकी से देखें तो नीचे का जो आकार है अ वाला, वो बैठने के दो पैर और ऐसे पास पास करके बैठे हैं, बीच में पेट, उसके ऊपर सिर और सिर के ऊपर ओमकार, माने वो अर्धचंद्र और बिंदी, वो जो है उस पर पहले चर्चा हो चुकी है। बस इसमें सिर्फ स्वर्ण नहीं है, बाकी ये ओंकार स्वरूप हो गया, ऐसा मानते। तो जब हम ये लोग लिखते हैं इस तरह का ओंकार या ऐसा ओंकार लिखते हैं तो उसका मतलब होता है इन द नेम ऑफ गणेश, कि गणेश जी को पहले स्मरण करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा है। अब दूसरा किसी ने सवाल पूछा है कि अपने यहाँ दो भगवान ऐसे हैं जिनको पूरी तरह सिंदूर पोता जाता है, जिसमें भगवान गणेश भी है और हनुमान जी भी है। अब ये क्या गड़बड़ है, मतलब इन दो ही को क्यों सिंदूर के अधिकारी है, बाकी नहीं है? बाकी देवताओं को सिंदूर वैसे लगाया जा सकता है, लेकिन पूरे शरीर में सिंदूर पोतना ये सिर्फ हनुमान जी और गणेश जी को ही होता है। उसके कारण पूछें तो आप कभी सुंदरकांड पढ़े तो सुंदरकांड में वो वहाँ से लंका जाते हैं, फिर इसको मारा, उस राक्षसी को मारा, फिर वो अंदर घुसे, सीता जी को ढूंढ निकाला, विभीषण से मुलाकात हुई, सीता जी को ढूंढ निकाला। तो सीता जी को ढूंढने के बाद वो पेड़ पर जाके बैठ गए। उनको ये लगा कि सीता जी शायद भरोसा ना करें मेरे ऊपर, इसलिए उन्होंने पहले तो अंगूठी टपका दी और बाद में वो फिर मिले भी, नीचे आके उन्होंने पूरे हाल सुना, भगवान रामचंद्र कैसे हैं, क्या है। और उसके बाद वो आग लगा के निकले पूरे लंका को। ये सुंदरकांड का ये है, सार है। अब सुंदरकांड में सुंदर क्या है, ये कोई ऐसा पूछेगा कि सुंदरकांड में सुंदरता कहाँ है? लोग सुंदरकांड पढ़ते आ रहे हैं, सालों साल से पढ़ते आ रहे हैं। आप इतना बार पूछ लो कि सुंदरकांड माने क्या है। उसमें क्या है कि ईश्वर और माया, ये दो जो है, इन दोनों का आशीर्वाद जिसको प्राप्त है, माने हनुमान जी वहाँ से आते हैं तो अंगूठी ले आते हैं, माने वो राम जी के भक्त हैं, तब राम जी के सेवक हैं, और वो अंगूठी डालते हैं। सीता जी उनको वापसी में जो संदेशा देती है, माने वो दोनों के दूत हो गए, राम के भी हो गए और सीता जी के भी दूत हो गए। तो ऐसे शक्ति और ब्रह्म और शक्ति, इन दोनों के मिलाप से जो होगा, दोनों के मिलाप से, तब उसे सिंदूर चढ़ाने का अधिकार है। मैंने उसको सिंदूर चढ़ाने का, मैंने पूरे शरीर पर, पूरे मूर्ति पर, प्रतिमा पर लगा दे तो कोई परेशानी नहीं। अब दूसरा गणेश जी का उदाहरण हम ले लें तो गणेश जी में हुआ ये, पार्वती जी ने उनको ये किया, निर्माण किया, अकेली पार्वती। जब वो सिर कटा, मैंने शंकर जी से युद्ध हुआ, सिर कटा, दूसरा सिर लाके जब शंकर जी ने उनके उस पर रखा, धड़ पर रखा, और वो गणेश बन गए, मैंने हाथी का सिर होने से गणेश जी बन गए। अब यहाँ क्या हुआ, पहले शक्ति ने उनको बनाया और फिर ब्रह्म जो है उसने उसको आशीर्वाद दिया। ऐसे दोनों होने से यही दो लोग ऐसे हैं जो इसके अधिकारी हैं सिंदूर के, नहीं तो ये नहीं। तो ये
ये बात हो गई। अब तीसरी बात यह है कि संत ज्ञानेश्वर ने गणेश जी का जो वर्णन है वो अलग प्रकार का है, बिल्कुल अलग प्रकार का है। ज्ञानेश्वरी में शुरुआत में जो उन्होंने ये किया है, गणेश स्तुति की है, उसमें बहुत ही कई सारी बातें ऐसी है जो आज की मूर्ति से, प्रतिमा से मेल नहीं खाती। हम एक एक उसका ये ले लें तो उन्होंने ये कहा है कि भगवान जी आपके 6 हाथ हैं। अब 6 हाथ क्यों? तो उन्होंने कहा वेदों के 6 अंग हैं, इसलिए हाथ भी 6 होने चाहिए। उन्होंने हाथ 6 है ऐसा बोला। अब कुछ जगह वेदांग जो कहलाता है वो शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ऐसा कहा है। कुछ इसमें कहा है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो जैमिनी ने लिखी, महर्षि जैमिनी ने लिखी। उत्तर मीमांसा बादरायण ऋषि ने लिखी। सांख्य जो है कपिल मुनि ने लिखा। वैशेषिक जो है वो कणाद ने लिखा। अब ये पूरा साइंस विज्ञान वाला है वैशेषिक का मतलब, माने इसमें कणाद में हर चीज़ मिल जाएगी, फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगी, रसायन शास्त्र मिल जाएगा, ऐसा सब। न्याय जो है गौतम ऋषि ने किया। और योग आपको सबको मालूम, पतंजलि ने योग किया। तो ऐसे 6 अंग बताए जा सकते, वैसे भी 6 अंग बताए जा सकते। तो 6 अंग, 6 हाथों वाले आप हैं। अब सबसे ऊपर जो है दाहिने हाथ में परशु धारण किए हुए। परशु तर्क का प्रतीक है, हर चीज़ को खोल के देखना, वो है तर्क। बाएं हाथ में जो है उनका पाश है, तो पाश माने न्याय, ठीक है। उसके नीचे वाले हाथ में जो है एक कमल का फूल है। बीच वाले हाथ में बाई तरफ वाले में टूटा हुआ दांत है। अब वो टूटे हुए दांत के बारे में ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि उस समय बौद्ध मत का खंडन हो चुका था। विचार तो है, माने उसमें नॉलेज तो है, ज्ञान तो है, बाकी वो खंडित ज्ञान है, इसलिए उन्होंने वो आधा दांत। फिर एक हाथ में मोदक, माने जो वेदांत है वो एक वरद, माने जो सज्जन लोग हैं उनको ये करने का, ऐसा ज्ञानेश्वर जी ने कहा है। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है, हमारे यहाँ 4 हाथ वाले होते हैं क्योंकि वेद 4 ही होते हैं, बाकी वेदांग चूँकि 6 होते हैं इसलिए उन्होंने 6 बोला। फिर उन्होंने आगे जो वर्णन किया कि वेदों में जो ऋचाएँ हैं ये आपका शरीर है। फिर उन्होंने कहा जो वस्त्र है वो वाल्मीकि है या व्यास जी ने जो लिखा हुआ है वो ये जो है वो आपके कपड़े हैं। कालिदास है या और जो कवि लोग हैं उन्होंने जो काव्य रचना की है, श्रृंगारिक हो कैसी भी हो, तो पैरों के पैंजन है, ऐसा उन्होंने उसका वर्णन है सब इसमें। तो वो थोड़ा सा अलग है, मैंने अपने हमारे आँखों के सामने जो मूर्ति आती है उससे थोड़ा सा अलग है। इसलिए ये कभी आपको पढ़ना है तो ज्ञानेश्वरी, हिंदी ज्ञानेश्वरी ले लीजिए, उसमें पढ़ लीजिए, उसमें पूरा वर्णन गणेश जी का मिलेगा। वैसे गणेश का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है, जो आपको जानकारी में है, जो आपके जानकारी में नहीं है, वो सब तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा उन्होंने कहा है पहले इसमें। तो अब वो टूटा हुआ दांत जो है, ज्ञान तो है, बुद्ध मत में ज्ञान तो है कहीं ना कहीं, बाकी यह है कि उसका खंडन हो चुका है, इसलिए उसको आधा दांत करके दिखाया है। तो ऐसी गणेश जी की महिमा है। जय भगवान गणेश, गणपति बाप्पा मोरया। ठीक है साहब, नमस्कार।